इस महाभारत कथा में एक कहानी प्रस्तुत की गई है जो दिखाती है कि अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना करने का नकारात्मक परिणाम होता है। यह कहानी पांडवों के प्रमुख चरित्र युधिष्ठिर के बारे में है, जिनकी धार्मिकता के लिए वे प्रसिद्ध थे। एक बार युधिष्ठिर, जो अपनी ईमानदारी और नैतिकता के लिए जाना जाता था, भगवान कृष्ण के पास गए और अपनी निराशा और असंतोष की भावना व्यक्त की। उन्होंने स्वीकार किया कि वे अक्सर दूसरों के साथ तुलना करते हैं, जो एक अधिक संपन्न और सुखी जीवन जी रहे हैं। युधिष्ठिर अपने अपने संघर्षों और परेशानियों की तुलना में दूसरों के प्रयासों को असंभव लगते थे। इसके परिणामस्वरूप भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को संतोष का महत्व दिखाने का निर्णय लिया। कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक झील के पास ले गए और कहा कि वह एक नजर डालें। युधिष्ठिर ने अपनी प्रतिबिंब देखी, लेकिन उसे लगा कि यह विकृत और अधूरा दिख रहा है। चिंतित युधिष्ठिर ने चारों ओर देखा और नजर आए लोगों की विभिन्न प्रतिबिंब। अपनी हैरानी के साथ युधिष्ठिर ने कृष्ण से इसके बारे में प्रश्न किया और कृष्ण ने समझाया कि युधिष्ठिर जिन प्रतिबिंबों को देख रहे थे, वे लोग थे जो अपने जीवन के भ्रम में रह रहे थे, अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करते थे और पूर्णता की कल्पना करने का प्रयास कर रहे थे। कृष्ण ने और विश्राम से युधिष्ठिर को समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने अलग अलग संघर्ष, मुश्किलें और गुण होते हैं। उन्होंने यह भी जोर दिया कि दूसरों के साथ तुलना करने से केवल दुख और असंतोष होता है, क्योंकि इससे अपने अपने यात्रा को और इसके साथ आने वाले सबको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण ने संतोष, स्वीकृति और अपनी अपनी पद के लिए महत्व को समझाने की महत्ता बताई। उन्होंने व्यक्तियों को सिखाया कि अपनी विशेषताओं को स्वीकार करें, अपने अनुभवों से सीखें और समझें कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अपना संघर्ष होता है। दूसरों के साथ तुलना करने की बजाय कृष्ण व्यक्तियों को आभार करने, स्वज्ञान का विकास करने और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ रूप में बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी अनूठी यात्रा को स्वीकार करके और उसमें संतुष्ट रहकर व्यक्ति सच्ची पूर्णता और आंतरिक शांति की प्राप्ति कर सकता है। महाभारत की इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद कि हमें अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने से क्यों बचना चाहिए। आशीर्वाद और शुभकामनाएं।